देखो, गोस्वामी जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। खाली उच्च कोटि में जन्म लेने से ना तो तुम्हारा जीवन धन्य हुआ है और न तुम धन्य हुए हो। बहुत बड़ी जाति मिल गई है, इसका अहंकार मत करना। गोस्वामी जी चाहते तो ये भी लिख देते कि ब्राह्मण का शरीर पवित्र है, क्षत्रिय का शरीर पवित्र है, वैश्य का शरीर पवित्र है या कनिष्ठ का शरीर पवित्र है। पर गोस्वामी जी ने जाति के बारे में नहीं लिखा। क्या लिखा? सोई पावन सोई सुभग शरीरा। सुंदर शरीर कौन है? पावन शरीर कौन है? बोले जो तन पाय भजे रघुवीरा। जिसने इस मनुष्य का तन लेकर भगवान का नाम लिया है वही शरीर पवित्र है। वरना तो गोस्वामी जी ने यह भी लिखा है, एक जगह लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। और एक जगह यह भी लिखा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर को अधम भी लिख दिया है और बड़भागी भी लिख दिया है। एक विषय पे दो बातें कैसे हो सकती हैं? एक विषय पे दो बातें कैसे हो सकती हैं? तो गोस्वामी जी कह रहे, जिसने मनुष्य का चोला पहनकर भगवान का नाम ले लिया तो वो बड़े भाग मानुष तन पावा, और जिसने मनुष्य का चोला पहना और भगवत भजन नहीं किया तो कहते इससे अधम शरीर भी दूसरा कोई नहीं है। देखो, अगर मनुष्य तन मिला है तो इसी मनुष्य तन में माधव की प्राप्ति हो जाए, वरना फिर वही 84 का चक्कर भोगना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अंगम गलतम मुंडम पलतम दसन विहीनम त्यासा पिंडम। आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। ऐ मनुष्य, अगर ये तन मिला है तो भगवान का नाम ले डालो। आप सबसे भी व्यास गद्दी यही निवेदन कर रही है कि जितना अधिक से अधिक हो उतना भगवान का नाम लो। जब हनुमान जी के लंका जाना हुआ रावण के दरबार में, तो रावण अपना वैभव दिखा रहा था हनुमान जी को। मेरी सोने की लंका देखो, मेरा परिवार देखो, मेरा कारोबार देखो, मेरा व्यवहार देखो, मेरा व्यापार देखो। और हनुमान जी देख ही नहीं रहे थे। रावण को बड़ी गुस्सा आई और गुस्से में रावण कहता है, क्यों रे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख नहीं रहा है। हनुमान जी बोले, रावण, जो मैं देखता हूं वो तेरे घर में है नहीं, और जो तू दिखा रहा है वो मैं देखता नहीं हूं। रावण ने कहा, मेरे घर में किस बात की कमी है? हनुमान जी बोले, रावण, तुम विद्वान हो, तुम खुद बताओ कि तुम्हारे घर में क्या नहीं है। रावण ने कहा, पूछो। हनुमान जी बोले, रावण, किसी नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो, करोड़ों रुपए का, और उसे कपड़ा ना पहनाओ तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखना पसंद करेगा? रावण कहता है, नहीं करेगा। हनुमान जी बोले, तेरी हालत भी ऐसी हो गई रावण। चौपाई पढ़ो, सुंदरकांड में लिखा है कि बसनहीन नहीं सोहे सुरारी, और सब भूषण भूषित बर नारी। नारी की शोभा आभूषणों से नहीं है, नारी की शोभा वस्त्रों से है। ऐसे ही व्यक्ति की शोभा ये झूठी संपत्ति में नहीं है, उसकी शोभा भगवान के नाम जप में है। इसलिए निवेदन है कि भगवान का नाम जपो, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम जपो। कल हम लोग श्रीमद् भागवत के महत्व की चर्चा सुन रहे थे, उसमें आत्मदेव और धुंधकारी की कथा निकली। कथा सीधी सीधी ये है
आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था और उसके यहां कोई संतान नहीं थी। मरने गया तो एक महात्मा ने फल दे दिया, लाकर के अपनी पत्नी को खिला दिया, खाने को दिया, और पत्नी ने वो फल गैया को खिला दिया। पड़ोसन के बच्चा हुआ वो ले लिया, और जिस गैया को फल खिलाया तो दोनों के यहां बेटे हो गए। जो पड़ोसन से लिया था उसका नाम हुआ धुंधकारी, और जो गैया के गर्भ से हुआ उसका नाम था गोकर्ण। एक महाविद्वान पंडित बना और एक महान खल बन गया। पंडित जी को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि धुंधकारी बहुत बिगड़ गया था। पंडित जी ने बीच में आत्महत्या कर ली, प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जी बनारस में थे और धुंधकारी को वेश्याओं ने मार डाला। धुंधली भी मर गई अकाल मौत। फिर गोकर्ण जी ने कथा कही और उस कथा के प्रभाव से धुंधकारी की मुक्ति हो गई। बस ये कथा है। अब इस कथा से ये समझना है, पूरी कथा का निचोड़ ये है कि मति और श्रीमती, आदमी की मति अगर खराब हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ना एक दिन उसकी मति अच्छी हो ही जाए, पर शर्त जाए कि श्रीमती की मति खराब नहीं हो जाए। अगर श्रीमती अपने रास्ता पे चलत रहे सही तो पति की मति तो सुधर है, बस श्रीमती भर गलत रास्ता नहीं जाए। और श्रीमान जी की मति कितना अच्छी बनी रहे, अगर श्रीमती की मति खराब हो गई तो श्रीमान को फांसी लगाने पर और कोई उपाय नहीं है। फिर ये आत्मदेव धुंधकारी की कथा का सीधा सार है, मति और श्रीमती, दूसरा कोई इसका वो नहीं है। इसलिए कोशिश करो कि श्रीमती की मति ठीक बनी रहे, क्योंकि आज के जो पति पत्नी हैं वो कल के माता पिता बनेंगे, और आज के जो माता पिता हैं वो कल के पति पत्नी थे। जब पति पत्नी में प्रेम रहेगा तो अच्छी संतान का निर्माण होगा। और कहूं दो ही आदमी चुखरिया बिलैया से लड़त रहे तो बाल बच्चों का संस्कार दे हो। आज के समय में पैसा कमावो कठिन नहीं है, आज के समय में पैसा कमाना बिल्कुल कठिन नहीं है। पैसा तो उड़ रहा है, तुम में जितनी दम हो उतना पकड़ ले। आज के समय में नाम कमावो कठिन नहीं है, सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि रातों रात वायरल हो जाओ, पूरी दुनिया जानने लग। तो वर्तमान समय में सबसे कठिन क्या है? वर्तमान समय में सबसे कठिन है अपनी औलाद को अच्छी गली धरावो। जे की औलाद अच्छी न कर गई होए वो दुनिया को सबसे धनी आदमी कहा, अजय की औलाद बिगड़ गई हो तो तुम दुनिया के सबसे बड़े कंगाल कहा है। तुमने कितना जायदाद जोल ली हो, तुम औलाद बिगड़ गई और कहूं उसको आदत पड़ गई ताश पीसवे की, एक पत्ता में जायदाद बाहर है। और कहूं शिष्या की आदत और पड़ गई और जो अंदना डोज इतना ज्यादा होगा वही रात है तुम बाहर है। तुम 12 बजे पी के आ गओ तो बेल अट्ठ दे है तुम्हारी करहाई में कि कुत्ता से खुचर हो पूरे गांव में। इसीलिए हम बार बार कथाओं में निवेदन करते हैं कि संपत्ति कमाओ, संपत्ति कोई बुरी चीज नहीं है, संपत्ति से तो सत्कर्म होंगे। पैसा कमाओ गलत नहीं, सबको अधिकार है, कमाओ जो को जितो कमा पाओ, पर शर्त जा है कि जितनी संपत्ति कमाओ उसे एक कदम आगे संस्कार बनाए रहियो अपने जैसे पुराने बुजुर्गों के हते, तो संपत्ति कभी गलत नहीं होती है। धन भगवान खूब बढ़ावे, धन में कमी नहीं है, पर जितनो धर्म बढ़त जाए, जितनो धन बढ़त जाए तन धर्म बढ़ाते रहो, बस दो ही बैलेंस बने रहे। हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा,
तुम दिन भर भूखे फिरत रहे, फटे कपड़ा पहने रहे, कमा कमा घरे पटकत रहे। अब भैया रात में उतनी पी पुआ के और घरे आ गए, सो सीताराम हो गई। तुम भूखों मर रहे, तुम कपड़ा नहीं पहन रहे, तुम खुद की कमाई नहीं खा रहे, अब भैया दारू पी के रोज आ रहे। इसे अच्छे तुम ही खा लेते, सो तुम मारे भूखों। और वो औलाद ने सत्यानाश कर ही रही हो जात की। मेन बात यहां पकड़ो, पति और पत्नी इनमें प्रेम होना चाहिए, अच्छी संस्कार हो, बान संतान उत्पन्न होगी, जन्म लेगी, अच्छी निकलेगी। आजकल पति पत्नी की घर ही नहीं बन रही। 10 मिनट बैठार दे वे लड़ पार, और लड़ाई कितनी बात की। घर वाली कहते तुम हमें अबे तक समझे ने, और घर वालों कहते तुम हमें समझ नहीं पाई, और दो ही गुथ बैठा था। अब जब तुम एक दूसरे को ने समझ हो तो तुम्हें का मोहल्ला वाले समझे। बताओ इतनी की लड़ाई नहीं। अच्छा मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गए कि बिना टिकट को खेल चालू होगा, अब ले मजा। बाल बच्चे भी जानत के तो रोज की किलकिल है उनकी। आजकल तो एक नौ शब्द चलो है दद्दा। घर वाले से पता है क्या कहने लगी, कहते हैं जानू जानू कहने लगी आजकल। कह देखो जानू और की ये कि न मानू, तो कह के जानू मानू, मानू तो जानू ना, कोई जानू फानू नहीं। अब तो अल्लो घर क्या लग गई। पहले बाबू कौन से कहते, बाप से कहते बाबू। आजकल तो कहते मेरे बाबू ने खाना खाया। बताओ कौन से बाबू कह रही, बाप आए तुम आओ। हरे राम राम राम। क्या स्थिति बन के रह गई, क्या से क्या हो गए, देखते देखते सब खत्म हो जा रहा हो। मान मर्यादा संस्कार सब खत्म, को के भी नहीं पा रहा हो। अच्छी गली धरावे की को अब तो कथावाचक तक नहीं बोल पा रहे। अगर बोल रहा है अब भाई मीडिया चढ़ बैठ। कहा सुनो कुछ काम नहीं है उनको, तो राय को पहाड़ बनाऊ ने। आज सत्य को सत्य कहना भी बहुत बड़ी चुनौती बन गया। साची नहीं कह सकत तुम आज के समय में। और सत्य पे उंगली वो उठाते हैं जो असत्य के कीचड़ में स्वयं धसे हैं। अगर वास्तव में सत्यवादी सत्य पे अगर कुछ टिप्पणी करे तो सत्य सोना बन के और खरा हो जाएगा। अगर सत्यवादी सत्य पे टिप्पणी करे तो वो सत्य और निखर के सोने पे सुहाग हो जाएगा। पर सत्य पे टिप्पणी वो कर रहा है जो स्वयं असत्य के दलदल में बैठा है, जिनके स्वयं के व्यक्तित्व में दाग है, जो स्वयं गलत कर्मों में लिप्त हैं, वो सही पे उंगली उठा रहे हैं। वो सही पे उंगली उठा रहे हैं। संस्कार मर्यादाओं का कैसा हुआ हनन है, धर्म कर्म मानवता भूला ये कैसा चिंतन है। मंदिर तो वीरान हुए हैं, भीड़ लगी मधुशाला में, कोठे के लब में मौज मनाते क्या रखा है माला में। मात पिता को देते गाली फैशन नया चलाने को, भूल गए रामायण गीता गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को। तुलसी ने रामायण लिख दी घर घर राम बनाने को, भूल गए दोहा चौपाई गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को। तुलसी ने रामायण लिख दी घर घर राम बनाने को, भूल गए दोहा चौपाई गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को।
रामायण लिख दी, घर घर राम बनाने को, भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को। वजन से बधाई यार, आज बोले में दम ले रहा हुआ। तो निवेदन आपसे ये है कि पहले पति पत्नी में प्रेम बढ़ाइए। अगर अच्छा गृहस्थ जीवन चाहते हो तो, अच्छा गृहस्थ जीवन चाहिए तो पति पत्नी में प्रेम बढ़ाओ, अच्छी संतान होगी। तो मति और श्रीमती देखो, रावण की मति खराब भई पर मंदोदरी की मति अच्छी रही। हिरण्याकश्यपु की मति खराब भई पर कयाधु की मति अच्छी रही। दोनों को भगवत प्राप्ति हो गई कि नहीं हो गई। और इस कथा में आत्मदेव की मति बहुत अच्छी थी पर धुंधली की मति खराब हो गई, सो आत्मदेव को मरना पड़ा। तो कल आप इस विषय पे चर्चा सुन रहे थे। आज नेमी सारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज से शौनक ऋषियों ने प्रश्न किया कि अब आप ये बताओ, हमने सुना है कि राजा परीक्षित को श्राप लगा, क्या कारण बना? ऐसे धर्मात्मा भागवत पुरुष को श्राप लग गया जिनके बाप दादे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जीवन बिता दिया। सूत जी बोले तो कारण सुनो कि परीक्षित को श्राप क्यों लगा। महाभारत का बिल्कुल अंतिम दिन था। भीम के द्वारा दुर्योधन, इसका एक सार निकालें अपन कथा का। देखो, अर्जुन है जीव और श्री कृष्ण है परमात्मा। अर्जुन रूपी जीव का श्री कृष्ण, हम यहां तक आप लोगों को दिक्कत हो तो आप कुर्सी डाल सकते हो। देखो आदत की बात है, हमें तो आदत है, आप लोगों को नहीं रहती, लोगों को पालथी लगा के। दो चीजें कभी घर में नहीं करनी चाहिए। एक, कभी ऐसे नहीं बैठना चाहिए। यहां तक शास्त्र कहता है कि अपनों सबसे खास संबंधी कायने हुए व्यवहार कल टूटते सो अब भाई टूट जाए। वो जिंदगी अपने घरे नहीं आवे, बिल्कुल नहीं आवे। पर अगर तुम्हारे घर में कोई आके ऐसा बैठ जाता है तो उठा कर भगा दो, तुरंत तुरंत भगा दो, जिंदगी को रिश्ता खत्म हो जाए चाहे। क्यों? क्योंकि ये दरिद्र आसन है। ऐसा जितनी देर हमारे घर में या हमारे सामने कोई बैठता है तो वो हमारी सुख समृद्धि अपने घर ले जाता है और अपने दुख दालुदुर अपने घर में छोड़ के जाता है। दो चीजें कभी मत करना, तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि को किसी की नजर नहीं लगेगी। पहले तो कभी किसी को अपने घर में ऐसे मत बैठने देना, ये आसन पांव बांध के ऐसे। और दूसरा, घर का झाड़ू बाहर का आदमी देख ना पाए। झाड़ू लगाओ और छिपा के रख दो, तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि कभी नहीं जाएगी। घर का झाड़ू लगाओ और छिपा के रख दो। झाड़ू को साधारण मत समझना। घर का पुराना झाड़ू जब खराब हो जाए, टूटने लगे, तो उसके और छोटे छोटे टुकड़े कर लो पुराने झाड़ू के। एक लाल कपड़े में वो टुकड़े की पोटली बांध लो, उसमें थोड़ा सा पीला सरसों डाल दो, थोड़ा सा कोयला डाल दो और खड़ा नमक डिगलिया वाला और एक तांबे का सिक्का। जिस दिन गुरुवार का दिन हो और पुख पड़ जाए, नक्षत्र गुरु पुख हो, शाम को 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में खेत के ईशान दिशा में गड़ा दो। 1 साल तक उस खेत में ओले नहीं पड़ सकते, और पड़ जाए तो नाक काट लियो हमारी भोपाल में बुला के। इसमें बड़ी बात का कहता है, हम नाक कटवा दें अपनी। तुम्हें ऐसा लगता हो कि हमारे घर में किसी ने टोटका टोना जादू ऊपरी कर दिया है, बब पुटरिया बना के एक गमला में दबा के अपने छत पे रख दो। माई का लाल कोई तांत्रिक पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे घर पे कोई अलाय बलाए ऊपरी टोटका टोना कर सके, और कर दिया होगा तो उसी दिन सब नष्ट हो जाएगा।
ये आसन नहीं लगाना चाहिए। अपने घर में भी कोई आए तो भगा दो उठा के, जाओ तुम। बात कहां चल रही थी? दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने गलती न की हो। है ऐसा कोई आप लोगों की नजर में? चलो इतने लोगों में एक आदमी हाथ उठा दो कि अभी तक हमसे कोई गलती नहीं हुई, हम मान जाएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसने जीवन में कुछ ना कुछ गलती न की हो। तो अर्जुन ने क्या गलती नहीं की? महाभारत के युद्ध में क्या अर्जुन ने छल नहीं किया? अब मैं बताता हूं अर्जुन की गलतियां। क्या भीष्म को छल से नहीं मारा गया महाभारत के युद्ध में? अर्जुन के रथ पे शिखंडी ने बैठा रहोगा तो जो छल नहीं। क्या द्रोणाचार्य को छल से नहीं मारा गया महाभारत में? युधिष्ठिर से झूठी बुलवाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया, और मरा था अश्वत्थामा नाम का हाथी। तो क्या यह छल नहीं था? कर्ण को क्या छल से नहीं मारा गया? युद्ध नीति कहती है कि अगर युद्ध में सामने वाले का शस्त्र गिर जाए तो उस पर वार नहीं किया जाता। और अर्जुन को रथ को पहिया जमीन में धसका हुआ अर्जुन कर्ण को, और भगवान ने कहिए पे बाण चलाओ, जो छल नहीं। फिर भी भगवान ने अर्जुन को नहीं छोड़ा। कारण बात जाई पकड़ने अपन को कथा में से। अर्जुन ने 5 चीजें अपने घर में ले आन के रख ली थी, और अगर ये 5 चीजें अपन भी अपने घर में रख ले में, तो जीवन में अगर गलती भी करवी तो भी भगवान अपन को छोड़ है। अगर हमसे गलती, वो तो हुई ही गलती, पर ये 5 चीजें अपने घर में लाके रख लो तो भगवान तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। 5 चीजें कौन? अब देखियो अर्जुन के घर ये 5 चीजें हैं। सबसे पहले क्या है? अर्जुन के घर में है धर्म। धर्म माने युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर है कि नहीं अर्जुन के? धर्म। अपने घर में धर्म रखो। और धर्म क्या है? धर्म की बड़ी व्याख्याएं विद्वानों के अलग अलग मत से हुई। कोई कहता है परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कोई कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, सत्य ही धर्म है। कोई कहते परहित बस जिनके मन माही, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सच्चा धर्म क्या है? देखो, आपके घर के दरवाजे से 2 लोग निराश न जाएं, वो धर्म है। एक कोई प्यासा ना जाए। अगर पानी मांगे तो स्वयं भर के दो। जिससे वो पानी मांगे तुम खुद भर के लाओ उसके लिए पानी। ये बड़ा धर्म है, प्यासे को पानी पिलाना। तुम्हारे घर के दरवाजे कोई पैसा मांगने आए, मना कर दो। देना हो तो, नहीं देना हो तुम्हारी इच्छा है। कपड़ा मांगने आए, देने हैं देव, नहीं देने बिल्कुल नहीं देव। पर अगर तुम्हारे घर के दरवाजे कोई रोटी मांगता हुआ आए, तो अगर तुम्हारे घर में 1 रोटी है तो आधी उसको दे दो, आधी तुम खा लो। पर तुम्हारे घर के दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, बस इस चीज का ख्याल रखना। हम बिल्कुल नहीं कहते कि जा जात लुटा के दानी बन जा हरिश्चंद्र। अरे वो समझ नहीं देगा। बिल्कुल जा जात लुटा के तुम भिखारी बन जाओ, तुम्हें को दे फिर? सबसे बड़ा दान है रोटी। बस भूखा ना जाए तुम्हारे घर से कोई। पैसा मना कर दियो। अगर तुमसे कोई कहे कि भूख लगी तो कहियो बैठो भैया, हम रोटी ले आ रहे हैं, बैठो, खाओ और पानी पियो, फिर जाओ। ये धर्म है। भूखे को टुकड़ा, प्यासे को पानी, और हरि भक्तों की यही है निशानी। भगवान के भक्तों की यही चिनार है, क्योंकि दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाता। तो अपने घर में धर्म रखो। दूसरा क्या है अर्जुन के घर में? बल। बल माने भीम। अपने घर में बल भी रखो। बल कौन सा? को कष्ट देवे वारो बल नहीं। खान पीन को बल रखो। शेर भूखो मर जाए पर चारों ने खे खा ले, और हाथी भूखो मर जाए पर मांस ने खे।
और आज को आदमी दुनिया को सब दाल उद्दुर खा ले जो जो कछु बनो है सो, एको कछु नी में ही नहीं। शेर को नियम है, आज के आदमी को कोई नियम नहीं है। तो कहावत भी चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ और योजना का लाभ उठाओ, जितो मिल जाए सो खा जाओ। आदमी को ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया के मर जाते हम अकेले ही बचते, तो जब पूरी जायदाद हमारी हो जाती। वो तो आदमी को बस या नहीं आ रहे मौत पे न चाहे जे घुमाड़ आ रहे आज को आदमी। भोजन का एक नियम रखो, हैं? मांस खा रहे तुम, अच्छा जितने जे मांस खाते हैं इनको माछों को घिनापन तो लगता ही नहीं हुई। माछी आछी तो जैसे ही खा जाते होंगे बीन के, इनके घरे मच्छर रही ना पात होंगे। जैसे अपन भोजन के बाद लौंग खाते हैं, ऐसे माछी बीन बीन खाते होंगे मांस खावे वाले। बताओ जब तुम ठाड़ो मुर्गा पटा गए तो तुम्हें माछों को का घिनापन। अबे भगवान ने आदमी बनाओ है सो रोटी खा ले। अब मर के जब भगवान के जाओ सो भगवान से कह दियो कि प्रभु हमें आदमी बना के पहुंचाओ। वो कह कहियो हमें रोटी अच्छी नहीं लगी, तुम तो हमें कुत्ता बना दे सो हम हाड़ चीथत रहे जिंदगी भर। आज जितने ये मांस खा रहे जो बने हैं तो कुत्ता ही अगले जन्म में, बिल्कुल गारंटी है। तो भगवान चूक गया गाओ कि तुम्हें ये बार इंसान बना दो, अगली बार तो तुम्हें कुत्ता बनना ही है। खान पीन का बल रखो और एक नियम बना लो तो खान पीन को नियम तो अपने आप बन जाए। जो नियम बना ले कि जब तक भगवान को भोग नहीं लग जाए जो उन चीज को वह हम खे हैं ही नहीं, तो फिर तुम अपने आप शुद्ध भोजन करने लग। भोजन वो ही करो जो भगवान को भोग लग जाए। भोजन वही करो जिसपे तुलसी का पत्ता डल जाए। और तुलसी का पत्ता तो अच्छी चीजों पे डलेगा तो घर में गलत कुछ बनेगा ही नहीं। खान पीन का बल जीवन में लाओ, विचारों को बल। अपन में विचारों को बल नहीं है। जितनी देर तुम्हारे कथा में बैठक बिल्कुल फुलिया सुधर गए तुम्हारे बैठे बैठे पता है क्या सोच रहे, अब तो हम रोज मंदिर जे हैं वो घरे जाकर रामायण पढ़े हैं और अब तो हम सुधार ही हैं अपनी जैसे बने। कब तक? जो पंडाल में बैठे जब तक। आज जो पंडाल से बाहर भाई सो चंडाल ही के चंडाल। जितनी देर इतने बैठे उतनी देर तो पूरे सुधर गए। एक गलती ने कहा ही तुम्हारों में। अब जितने अच्छे विचार पंडाल में हैं, अगर इतने अच्छे विचार जीवन में बने रहे तो जीवन धन्य हो जाए। जितने अच्छे अपन मंदिर में बन जाते हैं उतने अच्छे कम घर में बन जाएं तो तुम्हारा घर ही मंदिर बन जाए, तुम्हें मंदिर जावे की जरूरत ही नहीं है। पर मंदिर में जितने सुधर जाते थे घर आधे ही सुधरे रहो घरे उतने। चरित्र का बल जीवन में हो तो भीम माने बल। अब एक बात और प्यारी देखियो कथा की। अर्जुन के घर में धर्म है बड़ो और बल है छोटो, माने भीम उम्र में हल्को है, ये दुष्टर बड़ो है। मतलब भगवान तुम्हें जितनो बलवान बना जाए उसे तन्नक ज्यादा धर्मवान बने रखो। तुम्हारे घर को धर्म बड़ो रेवे बल हल्को रेवे, और जो ना बल बढ़ गाओ और धर्म हल्को पर गाओ। रावण के घरे दो ही हैं, अब ध्यान से सुनियो। रावण के घरे भी बल है और धर्म है। बल माने कुंभकर्ण, धर्म माने विभीषण। परो के घरे कुंभकर्ण बल बड़ो है, माने बल बड़ो है और धर्म हल्को है। सो के घर में लोग हर लग गई, लगी कि नहीं लगी, घर बरो के नहीं बरो। ऐसा ही जो ना तुम्हारा बल बढ़ जाए और धर्म छोटो हो जाए, भगवान वही दिन लोग हर क्या धर दे तुम्हारे घर में। तुम्हारे जोरे जा जाते नहीं जोरे ने तुम्हें मेरा जो कि तुम पैसा जोड़ ले आओ, वो को मिटाने हुए कहूं एक बाल खराब हो गई तो चेप की पूरी बाल है जितनी तुमने कटवा के थ्रेसर करवाई है, बेच बांच के और एक ही बाल के रहे हो, पूरी बाल है बेकजे मंडी में। तुमने कितना अपने पास रख लो हुए
तो भगवान ने बाईपास करवा दो तो ने बाई के पास बचने ने पापा के पास बचने, अगर तुम खुद ही ने पट जाओ सालक में, फिर सुने तुम्हारे पास कछु बचने। प्रभु जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और अगर रूठ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है। वो टेम नहीं लगे कभी राजा से भिखारी और भिखारी से राजा बना देवे। इसलिए अपने घर में धर्म बड़ा रखो, बल छोटा हो। अगर तुम्हारे घर में कोई आग भी लगा देगा, अगर तुम्हारे घर में धर्म बड़ा है और बल छोटा है, तुम्हारे घर में कोई आग भी लगा दे, कथा तो तुमने सुनी है, लाक्षागृह में पांडवों को दुर्योधन जलावो चाहे रहो तो, पर भगवान गए बचावे के नहीं गए। भगवान से पूछी तुम काहे गए बचावे, बोले को धर्म बड़ो है, बल हल्को है, हम तो बचे हैं वो परिवार को। बोले रावण हो काहे नहीं बचाओ, बोले वो के घर बल ज्यादा, हाँ तो धर्म कम, हाँ तो उसके घर में लग गई लो घर के। ऐसा ही कोनो दिन अपने घर में लग जाए लो घर के, अपन कुछ निकल ले, क्या कर ले तुम भगवान को, अच्छी 2-4 जनों को बड़ी बड़ी सी बीमारी दे देंगे, क्या कर ले भगवान हमार भी हो, भगवान से लड़ ले। बहुत विचारणीय बातें हैं रे भैया, बहुत। तीसरी चीज क्या है अर्जुन के घर में? क्षमा। क्षमा माने द्रौपदी, अपने घर में क्षमा रखो। पर आज तो दद्दा, आज को आदमी खुद नहीं बदल रहा हो, दूसरे को बदल भी फिर रहा हो। सास कह रही अगर हमने बहू को ने बदल दो तो हम खानदानी ने कहा है, अब बहू कह रही अगर हमने मम्मी को ने बदल दो तो हम अपने बाप की ने कहा है। सास बहू को बदलवे फिर रही, बहू सास को बदलवे फिर रही, मनो खुद को नहीं बदलो चाह रहा। सामने वाला नहीं बदलेगा, अब तुम्हें बदलना पड़ेगा, तुम बदल जाओ। श्री राम शर्मा जी का यह शब्द बड़ा प्रचलित हुआ कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। पहले हम सुधर जाएं फिर दूसरों को सुधारने की कोशिश करें, पर खुद को सुधारने नहीं है और दूसरे को सुधार भी फिर रहे। क्षमा, अपने घर में क्षमा ले आओ। जिसके घर में 2 चीजों में शर्म न आवे वो घर कभी टूट नहीं सकते। अगर बड़ों की गलती हो गई अपन से तो माफी मांगवे में शर्म न करियो। हो गई गलती, हाथ जोड़ लो, माफी मांग लो। छोटे कभी माफी मांगने में शर्म ना करें और बड़े माफ करवे में देरी न करें, तो वे घर कमाऊं टूटा ही नहीं सका। पर आज को आदमी झुको ही नहीं चाह रहा, हम काय झुके, हम काय माफी मांगे। अरे राम राम प्यारी, बहुत द्रौपदी जैसा कोई क्षमा करने वाला नहीं है। महाभारत का बिल्कुल अंतिम दिन था, दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई, भगवान पांडवों को लेकर चले गए। दुर्योधन अकेलो पड़ो है कुरुक्षेत्र में। उसी समय द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और बोला दुर्योधन मरने का बड़ा कष्ट हो रहा है तुझे। दुर्योधन बोलो नहीं नहीं, हमें मरवे को कोई कष्ट नहीं है। फिर मौका उतारे। दुर्योधन बोलो हमें जो कष्ट है कि हम 100 भैया हते, 99 मर गए, हम मरवे वाले हैं, और पांडव 5 थे, उनमें से एक भी नहीं मरो। अगर एक ही मर जातो तो हम सुख से मर जाते। देखो दुष्ट, पूरी जिंदगी दुष्टता की और मरने के बाद भी विचार का ले आ रहा हो दुष्टता के। कछु कछु आदमों को स्वभाव रहते रे, वे को सुखी नहीं देख सके। हाँ, जो स्वभाव रहता आदमी को, उनको जो दुख नहीं है कि हमारा मकान नहीं है, कि गाड़ी नहीं है, उनको दुख जो है कि इनकी 3 खंड काय बन गए। ये गाड़ी में न कर रहा इनकी और पलट जाती, सो ये भी हमारी घाई रोड पे हो जाती। ये से ज्यादा दुखी है आज को आदमी। एक गांव में एक आदमी है, तो वो कोई एक ही काम है, तो दिन भर एक ही ये से, वो की वो से, एक ही ये से। उसको भारी मजा आया तो गांव में विवाद करवावे में। एक बार एक के यहाँ रहे थे देखने वाले हो के लड़का को, मुश्किल से तो वो सेट कर पाओ अपने लड़का की शादी।
अब को रात भर से जा टेंशन बन गई कि ऐसा हुए कि जब इनके रिश्तेदार आवे, जब इनके वो आ जावे ना, वो तो बिगाड़ है। अच्छा तो कैसी बनी कि जब इनके रिश्तेदारों की गाड़ी आई वो सामने से बोलेगा तारा एक तो पसीना आ गो। अब जो बिगाड़ है हमारी, सुने तुरंत अपने लड़का को 500 रुपया दे के कक्का यार है पाँव पल्ले जल्दी को मान जाए 500 में। रिश्तेदार बैठे ही थे जो वो दरवाजे आओ, लड़का ने 500 के पाँव परे, वो पता है क्या करो, और बेटा अब मिर्गी को रोग ठीक होगा। अब बताओ को कर है अपनी मोड़ी को भी आओ पता पड़ जाए कि मोड़ा को मिर्गी याद। अरे वो मर गओ, जब मरन लगो सो टेंशन बन गई कि हम मर जाए तो गांव के सुखी हो जाए, हम मर जाए तो ये गांव के सुखी हो जाए, गांव में लड़ाई को करवा। सोचत वो तो मर गओ के कोई हतो ने। गांव भर के बस्ती के खट्टे भर के चलो मर गओ अपने गांव को आए, लकड़ जा तो दे नहीं पर सियाने सियाने बैठे, लड़का अपने ठटरी बना रहे थे, सब व्यवस्थाएं कर रहे थे। एक लड़का बोलो के सियाने बैठे थे, बोले भैया इनके जेब में एक चिट्ठी रखी है, गांव को कहीं निकालो। क्योंकि जेब में से चिट्ठी निकली और चिट्ठी में लिखो तो कि पूरे गांव के लोगों को हम पांव परत हैं, हमें पता है कि हमने जिंदगी भरे गांव को परेशान करो, हमने कभी अच्छो नहीं होता हुए गांव में, पर तुमने सब बड़े मनवारे हो, हमें माफ कर दियो। और अगर गांव भर ने हमें माफ कर दो हो तो हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दियो, ना हमारी आत्मा भटक है। गांव के बोले अब बताओ मार तो कहू अंतिम इच्छा कर देगी पूरी, बताओ क्या है कि अंतिम इच्छा। वो में लिखो तो कि हमें शमशान घाट कंधा पे रख के न ले जाइयो, हमारे पांव में रस्सी बांध के गांव में हो खचोर के मरघटा तक ले जाइयो तो हमारी आत्मा को शांति मिल जाए। अब लड़का बोले सियानों से कि क्या करना है, अरे बोले अब वो की छाती बांध के खचोरत चलो। वो के पांव में बांधी रस्सी रे आधे गांव में तो खचोरा ही पाए, जो नो पुलिस आ गई, पूरे गांव को उठा ले गई। 20 साल गांव भर ने पेशी करी, माने उन्हें जिगत में भी पेरो और मर के भी ऐसी व्यवस्था कर गो कि आदि से मनिया के पेशी कर रहा है। तो कुछ कुछ लोगों की आदत होती है कि वो तो परेशान कर हैं। ऐसा ही जो दुर्योधन है, जीते जी इसने कभी अच्छा नहीं किया, मर के भी विचार का ले आ रहा हो कि पांडवों में ये कहीं मर जाते तो हम सुख से मर जाते। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन तूने मुझ पे भरोसा नहीं किया, अगर एक बार मुझे कौरवों का सेनापति बना देता तो एक पांडव तो ठीक, हम 5 ही की गर्दन काट ले आते। दुर्योधन बोलो अश्वत्थामा कुछ नहीं बिगड़ो, अगर मेरे मरने के पहले एक भी पांडव की गर्दन काट के ले आए तो हम मरने के बाद भी तुम्हारे ऋणी रहेंगे। रही बात सेनापति की, दुर्योधन ने अपने खून से अश्वत्थामा को तिलक लगा दिया, जाओ महाभारत के आखिरी सेनापति तुम ही हो। अश्वत्थामा चला, पर जाको राखे साइया सुमार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बेरी हो। भगवान पांडव को लेकर चले गए। पांडवों के बच्चों ने सोची कि पिताजी हरे रात में लौटे ने, सुनई के बिस्तरा में सो जाओ। 5 पुत्र 5 पांडवों के बिस्तर में सो गए। अश्वत्थामा रात में गया, सोते हुए 5 बच्चों की गर्दन काटी, थाल में सजाई और कुरुक्षेत्र पहुंच गया। दुर्योधन तूने एक पांडव की बात की थी, मैं 5 के सिर काट लाया। दुर्योधन बोलो कि पांडवों को मारवो गाजल मूरा काटवो नहीं। अश्वत्थामा बोलो हम जानते तुम यही बातें करो, इसे हम सबूत ले आए हैं। अंधेरा था, रात का समय था। दुर्योधन ने 5 ही मुंड उठाए और पट 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 5 ही फोड़ दिए। दुर्योधन बोलो अश्वत्थामा तुमसे गलती हो गई। बोले काय? बोले जी पांडव के सिर आई नो। अश्वत्थामा बोलो तुम रात में कैसे जान गए कि ये पांडवों के सिर नोई? दुर्योधन बोला अगर ये 5 पांडवों के सिर हैं तो इनमें एक सिर भीम का होना था, और भीम का सिर इतना कमजोर नहीं है कि दुर्योधन हाथ से फोड़ देवे। महाभारत के युद्ध में जब हम भीम के सिर पे गदा का प्रहार करते थे तो उसके सिर से चिंगारी फेंकती, वज्र का सिर था उसका। आग तो जलाओ अश्वत्थामा।
अश्वत्थामा ने वहीं कूड़ा करकट इकट्ठा किया और जो आग जलाई, और जो दुर्योधन ने पांडवों की जगह पुत्रों के सिर देखे, इस पापी की आंख में पहली वे रस गया। अरे नीच, अधम पापी, ये तूने क्या किया? मैंने तुझसे पांडवों के सिर मांगे थे, तू तो मेरे वंश की बेल ही नष्ट करके आ गया। अब तो मेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। अरे कल को ये बच्चे अपने माता पिता का पिंडदान तर्पण करने जाते, वहां पंडा पूछते कि तुम्हारे परिवार में कोई और था, तो ये बच्चे कहते था पर दुष्ट था। तो पंडा कहते अब मर गए, अब काय के दुष्ट, तर्पण तो कराई दे। तो ये हमें पानी देते, पर तुमने तो इनको ही मार डालो। इतना रोया दुर्योधन, इतना रोया कि इसके प्राण निकल गए। अश्वत्थामा ने सोची ने तो हम दुर्योधन के हो पाए और पांडव रह गए जिंदा, हमें छोड़ है ने। सुबह सुबह जब द्रौपदी आई और 5-5 बच्चों के कटे हुए धड़ देखे, आंखों में आंसू आ गए। और आएंगे, मां है भाई। 3 दिनानो तिरिया रोबे, 6 महीनानो भाई, और जन्म जन्म नो माता रोवे, कर गए आस पराई। पुत्र की मृत्यु पे अगर सबसे ज्यादा किसी को दुख होता है तो मां को होता है, क्योंकि उसने अपना खून दूध बना के पिलाया है, अपना खून दूध बना के पिलाया है। बगल में भगवान खड़े थे, बोले बहन बच्चों के मरने का कष्ट हो रहा है। द्रौपदी बोली नहीं भैया, तुम्हारे संगे रह के तो हम जानने लगे। बोले क्या? कि दुनिया की बगिया में अब तक ना कोई फूल खिला, खिल के जिसको मुरझाना न पड़ा। वो दुनिया का ये दस्तूर रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो आया है वो जाएगा। भगवान बोले जब इतना जाना तो रोका है कौन? द्रौपदी बोली भैया जावे जावे में भी अंतर होते। कैसा? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, पर कोई सिंहासन चढ़ गए और कोई बंधे जंजीर। भैया जाना तो सबको है, पर जाने जाने में भी फर्क है। भैया मुझे इस चीज का दुख नहीं कि मेरे बच्चे मर गए, मुझे इस चीज का दुख है कि जिसने भी मेरे बच्चों को मारा सोते हुए मार दिया। अगर जागते में मारता तो मेरा एक काम बन जाता, मेरे बच्चे आखिरी में तुम्हारा नाम ले लेते तो उनकी गति बन जाती। भगवान ने कही वाह बहन वाह, तुम्हें इस चीज का दुख नहीं कि तुम्हारे बच्चे मर गए, तुम्हें इस चीज का दुख है कि तुम्हारे बच्चे आखिरी में मेरा नाम नहीं ले पाए। तो जा बहन, मैं तेरे बच्चों को साहित्य मुक्ति प्रदान करता हूं। अर्जुन ने कहा द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने भी तेरे सोते हुए बच्चों को मारा है तेरे सामने लाके उसे मृत्युदंड दूंगा। चलो अर्जुन कन्हैया। भगवान ने रथ जोता। अश्वत्थामा ने सोचा अब हम बचने वाले नहीं हैं, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन जाके भगवान के चरणों में लिपट गए। भगवान बोले क्या बात है अर्जुन? बोले प्रभु ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। भगवान बोले अर्जुन शायद तुम भूल गए हो, तुम द्रोणाचार्य के कितने प्रिय शिष्य रहे हो। द्रोणाचार्य जानते थे कि मेरा बेटा दुष्ट है, तो उसे ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया पर लौटाना नहीं सिखाया। अर्जुन तुम्हें तो चलाना और लौटाना दोनों सिखाए हैं, लौटा दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटा दिया। तथा हतम पशुवत पाशुबध्यम, पशु की तरह बांध करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। पर भागवत में लिखा है वाम स्वभाव कृपा नमाम चो। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़ करके अश्वत्थामा को प्रणाम कर लिया। अर्जुन बोले द्रौपदी तुम इसको प्रणाम कर रही हो, ये कोई साधु संत ब्राह्मण नहीं है, ये 5-5 बच्चों का हत्यारा है।
पर द्रौपदी कहती है अर्जुन ये हत्यारा बाद में है, पहले हमारे गुरुजी का बेटा है। और शास्त्र कहता है, ध्यान से सुनना, हमने जिस गुरु से दीक्षा ली हो, जब तक गुरुजी रहें तो गुरुजी का सम्मान करो, पर जिस दिन गुरु ना हो, अगर गुरु विरक्त हैं और उनकी गद्दी पे जो बैठ गया उसका भी हमें उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम अपने गुरु का करते हैं। और गुरुजी अगर गृहस्थ हैं, गुरु अगर गृहस्थ हैं तो गुरु के जाने के बाद गुरु के पुत्र का हमें उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम गुरुजी का सम्मान करते हैं। आजकल तो आदमी गुरु बदल ले, जोन बड़ो सो दिखानो अच्छे 4 6 10 कार आगे पीछे को गजरा डारे चेला चपाटे उतई बैठे नरियल दीक्षा लेवे। दीक्षा ने भाई साहुन की सौदा होगा कि हर साल बदलो, बाप बदल सकत तुम बताओ? तुम्हारे बाप से तना को चमक धमक बारो पैसा बारो मिल जाए तो बाप बदल ले। जब बाप नहीं बदल सकत तो गुरु का बदल ले। जिनने गुरु बदल लिया उनने बाप बदल लाओ, जा भी बिल्कुल गारंटी है। जिंदगी में सिर्फ एक गुरु होना चाहिए, दीक्षित। मंत्र गुरु एक, शिक्षा गुरु अनेक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर दीक्षा सिर्फ एक गुरु से लो चाहिए जिंदगी में। गुरु नहीं बदलना चाहिए कभी भी। आजकल गुरुजी हर की भी हालत खराब है, जबरदस्ती दीक्षा दे रहा है पकड़ पकड़ के। उनके चेला लगे दलालों भाई, जैसे दलाल होते हैं ऐसे आजकल गुरुजी हर के चेला लगे हैं पीछे के, हमारे गुरुजी से ले, हमारे गुरुजी से ले दीक्षा। भाई हमारी जहां श्रद्धा होती है उतने ले हैं कि जबरदस्ती चले जाएं। अब गुरुजी हरे भी कह रहे हैं कि गांव गांव गुरुजी फिरे, कहें दीक्षा ले, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तो धोती कुर्ता दो। तुम्हें जहां मन हो मर जो, अच्छी महंगी धोती कुर्ता भल लाए आओ, हम अब्बाई मंत्र दाएं देते। तो चेला भी कह रहा है, चेला को पता लगो कि गुरुजी मर गए, कहने लगे अच्छे मर गए, कहने लगे काय? बोले गुरु मरे अच्छे मरे, चेला के मन चैन, और हर साले आ जाते धोती कुर्ता लेन। हर ही साले तो आते धोती कुर्ता, मर गए अच्छे मर गए। ऐसे गुरु ने बनाए गए कि कौन अच्छो आओ और अपन नारियल में बैठे गए, हम भी दीक्षा ले रहे। जिंदगी में एक बार मंत्र लियो, और जे ने डबल गुरु बना लाए हो तो जय जान लो कि तुमने बाप भी बदल लो। कहा गुरु बदल लो माने तुमने बाप बदल लो। जन्म एक बार होता है, मृत्यु एक बार होती है, ऐसे ही गुरु दीक्षा भी जीवन में एक बार ही होती है। एक माता जी मिली हमें एक कथा में, बोले गुरु जी दीक्षा दे, तो हमने कहा आज तक नहीं। गड़ा भभूत झाड़ फूंक दीक्षा, हमने कहा हमसे बिल्कुल दूर है। न हमें ज्यादा आडंबर फैलाने ने हमें चले आत बनाने आए, ने हमारे बस किया। हम खुदाई मारत फिर रहे, हम दूसरों का तार हैं। हमारे तो खुदाई हमारी ठिकाना कागत होने, हमारी खुदाई की नज्जा डगमगा रही। हम सोच रहे हमारी तो पार हो जाए, हम दूसरे का करें। हमने कही माता जी नाती पोतों दुआने हो जिनकी 17 साल की उम्र थी, 65-70 की। बोले नहीं नहीं गुरुजी हम ही को लेने हैं। हमने कहा तुमने अभी तक दीक्षा नहीं लाई? बोले दीक्षा तो ले लाई थी। हमने कहा फिर काय को ले रहे हैं? बोले हमने जोन साल दीक्षा लाई हमारी शादी हो गई। हमने कही सोच का देखा। बोले हम लौट के गए सो पता लगो कि गुरुजी मर गए। हमने कहा फिर? बोले फिर हमारे पति के गुरुजी से हमने दीक्षा ले लाई। हमने कही सो? बोले 1 साल में भी यही मर गए, अपन तो मोफट महाराज हैं। हमने कही काय माता जी तीसरों का हमारा नंबर है, 2 से दीक्षा लाई सो 2 मर गया। हम ही दिखा रहे तुम्हें कि हमसे ले ले सो सालक में हम और निपट जाए। हमने कहा हमें तो देता ही नहीं है, और देते होते तो तुम्हें तो नहीं दे। बताओ 2 गुरु जी से दीक्षा लाई थे, 2 ही मर गए 1-1 साल में। बात और निवेदन ये आपसे कर रहे हैं, जब तक गुरु रहें गुरु का सम्मान करो। जिस दिन गुरु जी ना हो तो गुरु जी के पुत्र का उतना ही सम्मान करो। दीक्षा जरूरी है। रामायण में लिखा है बिन गुरु भवन दिता रही न कोई, अजो बिरंच शंकर सन होय। गुरु दीक्षा जरूरी है।
योग गुरु से दीक्षा लो। जब योग गुरु मिलेगा तो फिर तुम हाथ जोड़ के गुरुदेव से कहना कि गुरुदेव दया करना, मैं तेरे सहारे हूं। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे सहारे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आपके यहाँ का हमें लगता है नियम कुछ गड़बड़ सा है, क्यों भाई रूप सिंह जी? कचू ऐसा तो नियम नहीं है गांव को भाई। हमने कही थी ना 25 साल पहले भोपाल आए थे कथा करवे, बिल्कुल बाल अवस्था थी हमारी। जाने सोचू कि हम बिल्कुल बूढ़े या हो गए। तो 25 साल पहले आए थे तो 70-80 के तो कहा ही। उस वक्त मेरी आयु थी 15-16 साल। जब हम भोपाल कथा करने आए थे 15 से 16 साल की आयु थी। बहुत छोटे से भगवान की कृपा है कथा गा रहे हैं। अब इसके बीच में क्या सिस्टम बदला राजधानी का हमें नहीं पता। कछु ऐसा तो नियम नहीं आके जैसे मान के चलो जे को पंडाल में गा है को अलग से चंदा लगे या पैसा रहता। कछु ऐसा कहे कि मतलब तुमने हमारी कथा में काहे गाओ 10,000 दे। रूप सिंह जी मना कर रहे हैं, ऐसा कछु नियम नहीं है, तुमने तो गाओ। कछु ऐसे नहीं गाए कि हमें रसीद ने कटवाने पड़े 10,000 की, तो तुमने काहे गाओ, इसलिए तुम लोग भी गाओ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे सहारे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे सहारे हूँ। तना ये चामरे को भी देव तकलीफ का कर हो एको। आखिरी में लूघरा घल्ले हैं, चाहे सागर के हो चाहे भोपाल के हो। ऐसा नहीं है कि तुम राजधानी में रह रहे हो तुम आओ चामरो मड़वा के धर दो। जे है मरवे की और बरवे की तो बाई विधि है, तुम बंबई चले जा चाहे। में लूघरा लगने आखिरी में तना ठोक ले जिया तुम्हें ना फिर मोड़ी मोड़ा तो दे ही मिला के खपर गया मैं इस करो कर रही तनक। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे सहारे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे सहारे हूँ। हरि बोल। काया के सहारे हूँ ना जाया के सहारे हूँ। ना काया के सहारे हूँ, ना जाया के सहारे हूँ। हे गुरुदेव, मुझे इस काया का भी भरोसा नहीं है कि ये मेरे हिसाब से भजन करेगी कि नहीं करेगी। ना जाया के भरोसे हूँ, जाया माने वाला देखो पन्ने जाओ है, मुझे उसका भी भरोसा नहीं है गुरुदेव। ना काया के भरोसे हूँ, ना जाया के भरोसे हूँ। ना काया के भरोसे हूँ, ना जाया के भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ।
ना मन के भरोसे हूँ, ना धन के भरोसे हूँ, ना मन के भरोसे हूँ, ना तन के भरोसे हूँ, ना मन के भरोसे हूँ, ना धन के गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। 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 द्रौपदी ने प्रणाम कर लिया और द्रौपदी ने एक अच्छी बात कही, ध्यान से सुना। द्रौपदी बोली, अर्जुन अगर तुम इसको मार डालोगे तो क्या मेरे 5 पुत्र जिंदा हो जाएंगे? अर्जुन ने कहा नहीं होंगे। तो द्रौपदी बोली, अर्जुन मुझे पता है कि बच्चों के मरने पर कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि मेरे 5 बच्चे मरे पड़े हैं। अर्जुन मैं नहीं चाहती कि जो तकलीफ मुझे हो रही है वो दुनिया की किसी और नारी को भोगनी पड़े। और अर्जुन अगर मेरे 5 बच्चे मर भी गए तो कोई बात नहीं, मुझे 5 पतियों का सहारा है। और तुमने इसके बूढ़े पिता को पहले मार डाला, ये बूढ़ी मां की बुढ़ापे की आखिरी लाठी बची है। अर्जुन मैं नहीं चाहती कि उस मां की लाठी कोई छीन ले, इसलिए अर्जुन इसे छोड़ दो। मैंने 5 बच्चों की हत्या माफ की। भगवान ने कहा, धन्य है बहन द्रौपदी, तेरे लिए धन्य है, इतना विशाल हृदय तेरा। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन द्रौपदी ठीक कहती है, छोड़ दो इसे। अर्जुन बोले, हमें कहा तुम कह रहे हो हम छोड़ दे, हमें क्या दिक्कत है? पर बीच में भीम कूद के आ गए। अर्जुन मार डाल इस पापी के लिए, इसने सोते हुए बच्चों को मारा है। और जो बच्चे मरे हैं वो कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। क्या लिखा है? जो बच्चे मारे गए वो कौन हैं? वो बच्चे गीता के पहले अध्याय के 6वें श्लोक में लिखा है कि वो बच्चे कौन हैं। सौभद्रा द्रौपदाश्चैव सर्वे एव महारथा। जो बच्चे मारे गए वो एक से एक महारथी हैं, एक से एक महारथी। अर्जुन मार डाल इस पापी के लिए। अब अर्जुन तो बीच में फंस गए। द्रौपदी युधिष्ठिर कह रहे हैं कि छोड़ दो, और भीम कह रहे मार डालो। अब अर्जुन क्या करें? अर्जुन ने सोची जो फैसला भगवान से करवा लाएं। आप भगवान के पास गए, बोले प्रभु हमें क्या करना चाहिए? भगवान बोले मार डालो। अर्जुन ने जैसे ही बाण निकाला, भगवान बोले सुनो अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, ब्राह्मण कितना आता ताई काय न हो जाए, तो जान से न मारो चाहिए। अर्जुन बोले छोड़ दें। भगवान बोले तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है कि आता ताई को जान से मार देना चाहिए। अर्जुन बोले मार दें। बोले ब्राह्मण है, जान से नहीं मारने। बोले छोड़ दें। बोले तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें छोड़ने नहीं है। अर्जुन ने कही जो फैसला सही दो, मार रहे सो वो ब्राह्मण और छोड़ रहे सो क्षत्रिय। अच्छा भगवान ऐसा क्यों कर रहे? भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान ने सोची हमने अर्जुन को गीता को ज्ञान महाभारत युद्ध के पहले दाओ, तो ऐसा तो नहीं है कि मार काट में अर्जुन सब भूल गए हों। अर्जुन को याद आ गया ऐसे समय में क्या करना चाहिए। शास्त्र कहता है सम्माननीय व्यक्ति को कभी जान से नहीं मारना चाहिए। जान से मार दोगे तो एक ही बेर तकलीफ हुई है। तो बोले फिर क्या करें? बोले उसे बुलाओ और बुला करके समाज में उसका अपमान करके भगा दो। अगर समाज में सम्माननीय व्यक्ति का अपमान हो जाता है तो उसे मृत्यु से ज्यादा तकलीफ होती है। और वो जब तक जिंदा रहे वो पल पल मौत
ये सो कष्ट रहे। अर्जुन ने यही किया, चोटी निकाल ली, काट दी, मणि निकाल ली और भगा दिया। प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा चला गया। भगवान ने 5 मृत पुत्रों का संस्कार कराया और अश्वत्थामा ने विचार किया कि हमारी चुटैया काटी, हमारी मणि निकाली, अब हम तुम्हारे कुल में पानी देने वाला नहीं बचने देंगे। पांडवों का आखिरी वंश बीज क्या है? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि अब हम उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर देंगे। उत्तरा भगवान के पास दौड़ी, जब गर्भ में आग लग गई, दग्ध होने लगा। उत्तरा से किसी ने कहा कि जब तुम्हारे 5-5 ससुर बैठे थे, तुम्हारी सास बैठी थी, उनके पास क्यों नहीं गई, भगवान के पास क्यों गई? उत्तरा बोली कि हमारी सास यह गलती कर चुकी है, हमारी सास ये गलती कर चुकी है। जब उसकी साड़ी खींची तो मेरी सास तो सबके पास गई थी, पर मदद किसी ने नहीं की। मदद किसने की? बांके बिहारी ने। तो जब हमें पता है कि कहीं मदद मिलनी नहीं है, जहां मदद मिलनी वहां जाओ। देखो भैया, एक बात है, यहां किसी का कोई सहारा नहीं है बांके बिहारी के अलावा। तुम घर की नारी की कहो कि हमारा संग दे है, तो ये भ्रम से बाहर आ जाओ। घर की नारी तो ठीक, एक दिन हाथ की नारी भी संग छोड़ दे। छोड़ है कि नहीं छोड़? कोई भी सियानो आके कहे, डॉक्टर कह दे अब नारी नहीं है, तो बोले फिर बोले अब धरो आगी कंडों में, वाहरे मटक जवर का मर गए। एक बात से सीधी बात समझ लो, जब हमारे यहां शादी होती है तो जितनी भीड़ तुम्हारे यहां पंगत में होती है, क्या उतनी बारात में बचती है? नहीं बचती। जितनी भीड़ बारात में रहते, उतनी भीड़ का जयमाला में बचत नहीं बचत। जितनी भीड़ जयमाला में होते, उतनी का चढ़ाई में बचत नहीं बचत। और जितनी भीड़ चढ़ाई में रहते, उतनी का विदाई में बचत नहीं बचत। विदाई में लड़का अकेलो खड़ो हुई है और लड़की अकेली खड़ी हुई है। अब यही बात दिमाग में बैठा रहो प्यारे, जब यहां की विदाई में कोई खड़ा नहीं हुआ, तो जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची, द्रौपदी सबके पास गई, पर किसी ने द्रौपदी का साथ नहीं दिया। तो जब साड़ी खिंची तब कौन आया? बांके बिहारी। आए कि नहीं आए? तो जब साड़ी खिंची तब बांके बिहारी, और आखिरी में जब अपनी नाड़ी खिंच है तब भी बांके बिहारी काम में आए, और कोई काम में नहीं आएगा। उत्तरा सीधी गई दौड़ करके और भगवान के चरणों में लिपट गई। क्या कह रही है कि कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानाम भयंकर, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। अश्वत्थामा ने मेरे गर्भ को दग्ध कर दिया। और उत्तरा क्या सुंदर बात कह रही है भगवान से। बोले कन्हैया मैं मर जाऊं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अरे आज नहीं तो कल तो मरूंगी, मेरे पेट का बच्चा मर जाए ये भी मुझे दुख नहीं है। क्योंकि कई माताओं के बच्चे उसके सामने चले जाते, नया काम थोड़ी है कन्हैया। पर कन्हैया अगर आज तुमने मेरे गर्भ की रक्षा ना की तो तुम्हारे नाम में धब्बा लग जाएगा, तुम्हारे यश में दाग लग जाएगा। भगवान बोले तेरे मरने से, तेरे बच्चे के मरने से मेरे में क्या दाग लगेगा? भगवान बोले तो उत्तरा बोली नाथ कल को लोग ये कहेंगे कि जिनके 7 पैरी भगवान की सेवा करत रहे, आज वो कुल में कोई रो बेवारो नहीं बचो, तो कल को तुम्हारा भजन करे को। भगवान ने कहा वाह उत्तरा वाह। काम भी बना लिया और हमारा एहसान भी नहीं लिया। एक क्षण नहीं लगा भगवान को, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलो गर्भहारी भगवान की। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और भगवान
द्वारका के लिए तैयार हो गए। जब परीक्षित का जन्म हुआ, दष्टोनादि हो गया। अब भगवान कहां जा रहे हैं? द्वारका। पूरी तैयारी हो गई भगवान की, सब भगवान को विदाई देने आए और अचानक भगवान रुक गए। बोले अब हम अभी नहीं जा रहे हैं। क्यों? बोले हम 1-2 दिन रुकेंगे। तो सब अपने अपने तरीका से भाव लगा रहे हैं। कुंती कह रही मेरे लिए रुका है क्योंकि मेरा भतीजा है, सोचा होगा कुछ दिन बुआ के पास अलग से रहेंगे। द्रौपदी सोच रही हमको बहन कहते हैं इसलिए रुक गए हैं। युधिष्ठिर बोले हमें बड़ो भैया मानस, तो हमारे लाने रुके हुए हैं। अर्जुन सोच रहे हमारे लाने रुके हैं। सब अपने अपने भाव लगा रहे। और भगवान वास्तव में किसके लिए रुके हैं? भीष्म पितामह के लिए रुक गए। भगवान रुके, बैठ गए। कुंती पास में पहुंच गई और भगवान से बोली कन्हैया मुझे पता है कि तू मेरा भतीजा है, पर तू भगवान भी है, तो क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? अरे भगवान ने कहा बुआ तुमने मांगने का सोचा, मांगो क्या चाहती हो। और कुंती ने भगवान से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरुर। हे कन्हैया संसार की जितनी विपत्ति हो वो हमें दे दो। भगवान बोले बुआ क्या मांग रही हो? विपत्ति? बोले हां। भगवान बोले बुआ तुम्हारा पेट नहीं भरो, पूरी जिंदगी तुमने विपत्ति के अलावा कुछ देखा ही नहीं, फिर भी विपत्ति से पेट नहीं भरो। बुआ एक दिन ऐसा बता दे जिस दिन तूने जिंदगी में सुख देखा हो। तो वास्तव में अगर कुंती का जीवन देखोगे तो कुंती के जीवन में सुखाऊ नहीं है। कुंती का असली नाम जानते हैं क्या है? श्री कृष्ण की सगी बुआ है कुंती। वसुदेव जी की सगी बहना है कुंती, सूरसेन की पुत्री। इनका असली नाम था प्रथा। देवी भागवत में कथा है कुंती की विस्तार से। 3 साल की थी कुंती, नाम था प्रथा। कुंती भोज राजा के कोई औलाद नहीं थी, तो कुंती को गोदी नामा होगा। तो कुंती भोज राजा ने गोदी लिया, इसलिए इनका नाम ही कुंती पड़ गया। भगवान बोले बुआ 3 साल में तुम्हारा घर छूट गया, पति मिला पीलिया को रोगी, पांडु को जन्मजात पीलिया तो, और महात्मा किदंब का श्राप। एक बार महात्मा किदंब अपनी पत्नी के साथ हिरणी बनके सांसारिक कर्मों में थे। पांडु ने बाण मारो, एक ही बाण में 2 ही भिड़ गए। किदंब ने श्राप दे दिया, पांडु जिस दिन तू अपनी पत्नी के पास गलत विचार से जाएगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान बोले बुआ 3 साल में मां बाप छूट गए, पति मिला पीलिया का रोगी, वो भी श्रापित। एक दिन की बात, माधवी कर रही थी तालाब में स्नान। पांडु अपने आप को न रोक पाए और जो जाके माधवी का स्पर्श किया पांडु के प्राण निकल गए। भगवान बोले बुआ तू भर जवानी में विधवा हो गई, फिर भी तेरा दुख से पेट नहीं भरा। कुंती सती होना चाहती थी पति के साथ। माधवी ने कहा दीदी मुझे सती हो जाने दो। क्यों? देखो 2 पुत्र मेरे, 3 तुम्हारे। दीदी मुझे खुद से ज्यादा तुम पे भरोसा है। मेरे मन में कभी ना कभी ये विचार आ जाएंगे कि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन मेरे पुत्र नहीं हैं, पर दीदी तुम्हारे मन में कभी भाव नहीं आएगा कि नकुल सहदेव मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मुझे सती हो जाने दो। माधवी सती हो गई पति के संगे। भगवान बोले बुआ इतने पे उस दुष्ट दुर्योधन ने कभी तेरे बेटों को विष दे के मारना चाहा, कभी लाक्षागृह में जलाना चाहा, भरी सभा में तेरी बहू को नग्न करना चाहा, पर जानती है बुआ अंत में जीत तेरी हो गई, क्योंकि तूने कभी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। और जो धर्म का रास्ता नहीं छोड़ते अंत में जीत उन्हीं की होती है।
सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होता। और बुआ, कल तेरा बेटा राजा बन रहा है, थोड़ा सा सुख तेरे जीवन में आ रहा है और तू फिर दुख मांग रही है। कुंती बोली, कन्हैया दुख बोने हतो कैसो में तुम संगे हते, दुख तो कल से आ है जब हमारा बेटा राजा बनो, तुम हमें छोड़ के चली जाओ। कुंती कह रही है कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपा। कन्हैया वो दुख अच्छा है जिसमें तुम थे, इसलिए मुझे दुख दो। भगवान बोले, बुआ जो चीज तुम हमसे मांग रही वो हमारे पास है ही नहीं। भगवान से तुम दुख मांग हो तो भी नहीं देते दुख, काहे सुख लगा है ही नहीं है बातचीत। बुआ मेरे दरवाजे तो लोग ये आके कहते हैं क्या, बांके बिहारी जी गिरबरधारी जी, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, गिरबरधारी जी दूर करो दुख मेरा। गिरबरधारी जी दूर करो दुख मेरा। हरि बोल। तुम्हारी शरण में आवे, जो भी तुम्हारी शरण में आवे, जो भी प्रभु जी की शरण में आवे, जो भी प्रभु जी की शरण में आवे, बाके सब संकट मिट जावे, बाके सब संकट मिट जावे, बाके सब संकट मिट जावे, बाके सब संकट मिट जावे। मैं हूँ शरण तिहारी जी, 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 दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी, दूर करो दुख मेरा। गिरबरधारी जी दूर करो दुख मेरा। हरि बोल। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। गिरबरधारी जी दूर करो दुख मेरा, गिरबरधारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। गिरबरधारी जी दूर करो दुख मेरा, गिरबरधारी जी
दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी जी दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी जी दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी जी दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी जी दूर करो दुख मेरा। तो विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी, और कौन सी विपत्ति? जो कभी दूर ना हो मुझसे, शाश्वत आखिरी सांस तक रहे, क्योंकि तुम्हारी याद रहेगी बांके बिहारी। अब भगवान कुरुक्षेत्र में जा रहे हैं। यहां भगवान का एक भक्त बैठा है जिसका नाम है भीष्म। अच्छा, एक बात देखना, महाभारत का सबसे बड़ा पात्र है भीष्म, है क्या नहीं है? अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला है, पर आखिरी में मरा कहां? बाणों की गोदी में। मरा कि नहीं मरा? 27 दिन बाणों पे रखे रहे भीष्म। और रामचरितमानस का एक छोटा सा पात्र जिसका नाम है गीधराज जटायु, जिंदगी भर मांस खाओ, गीद आए फलार तो करत नहीं हुई, खा तो मांसा ही हुई है। एक जीवन भर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत से रहा, और आखिरी में मरा बाणों की गोद में। और एक ने जीवन भर मांस खाया, पर मरा कहां? निर्वाण की गोद में, राम जी की गोदी में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जटायु जानता था कि हम रावण से जीतने पे, पर जब रावण ने सीता का हरण किया तो जटायु ने रावण को ललकार दिया, हट, मेरे सामने भारत की बेटी का हरण करके ले जाएगा। असमर्थ होते हुए भी समर्थ से लड़ा। और एक भीष्म जानते थे, अगर भीष्म एक बार उठ के कह देते कि दुर्योधन तुम्हारी इतनी मजाल कि हमारे सामने हमारी घर की बहू को निर्वस्त्र कर रहा है, तो दुर्योधन की मजाल नहीं हती कि द्रौपदी को चीर खिंच जा, तो कहती मजाल। समर्थ होते हुए भी भीष्म बैठे रहे। अंत क्या बना? एक बाण की गोदी में, दूसरा निर्वाण की गोदी में मरा। समर्थ और असमर्थ का ये हश्र देखो आप। जब भगवान पहुंचे तो भीष्म नेत्र बंद करे हैं। अर्जुन ने जाके कही दादा प्रणाम। भीष्म ने आंखें नहीं खोली। अब भीष्म ने सोची अगर हम आंखें खोल रहे हैं अंतिम समय है, अरे कहूं वही परिवार दिखाते रहो, तो अंतो मति सो गति। अंत में व्यक्ति की जैसी मति होती है वैसी उसकी गति हो जाती है। यही तो कहते हैं आखिरी में, अब ऐसे भजन करो सो आखिरी में भगवान की खबर आ जाए। न पूरे घर के घेर जे हैं, कहो दादा हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। वो दादा कह रहे अरे अरे मरे, अरे अरे मरे। दादा के बाप ने नहीं कही कहो हरे राम हरे। अब बुढ़ापे में नहीं कर रही दादा के मुंह से हरे राम हरे। फिर तो आदमी मरन लगत है, कहीं तन्ना बहू को बुला दे, तन्ना नाती को बुला दे, तन्ना दामाद को फोन लगा। ये नहीं को देखा देखा तो तुम मरबे के हो गए। अब पूरे नाती पंती दामाद बिटियां घेर ले सो तुम्हें बचा ले। अरे आखिरी में इधर भगवान की खबर कर ले मर रहे हो। अब न प्रेयसी का थोते एक दादा मरन लगो, वो कहते चाल लड़का
सुबह आखिरी में करे आ आ आ आ आ आ मर गओ ऐसो हाथ करे। चार लड़कों ने सोची कि पिताजी है तेरे कंजूस क्या माया गड़ाए थे, वो बता रहे थे, वो बता पाई नहीं, मर गए। आप बताओ को जन कितनी जायदाद चली गई। तो एक रिश्तेदार खड़े थे, बोले सुनो हमारी नजर में एक डॉक्टर है, 1 लाख को इंजेक्शन लगाऊ थे, 2 मिनट को आदमी मरो मरा बोल देते। तो चार ही ने कहा यार चंदा कर ले 25-25 हजार, जायदाद बहुत धरे तो रुकरा बता रहे थे। चार ही ने 25-25 हजार की चंदा करी। डॉक्टर बोला इंजेक्शन लगवा दो। दादा उठ के बैठ गए। चार ही लड़का बोले काय दादा क्या बता रहे थे हाथ से? बोले कारे तुम्हारे जा रहे चार ही जेठाने वो बच गया ने पूरा बहरा खा लाओ। ओ बापा मार गाओ ले ले करोड़ों की जायदाद। मैंने आखिरी में भी चित्त बहरा पे धरो रो के बच गया खा रही। कम से कम आखिरी में नाम ले लो। तो भीष्म ने विचार किया कि अगर आंखें खोल रहे तो संसार और यहां सुनो भगवान आए हो और हमने दर्शन ने करी। आंखें बंद करें करें। भीष्म बोले क्यों अर्जुन उनको नहीं लाए? अर्जुन कुछ बोलते, भगवान बोले दादा हम भी आए हैं। भीष्म ने धीरे धीरे आंखें खोली। मोर मुकुट कट काछनी कर मुरली बनमाल, या बालक मुरे हृदय बसो सदा बिहारी लाल। भगवान दुनिया में या तो आदमी भाग्यशाली होते या दुर्भाग्यशाली होते, पर आज हमारे तो 2 ही इकट्ठे हो गए। भाग्य और दुर्भाग्य मेरे दोनों इकट्ठे हो गए। भगवान बोले कैसे? भीष्म बोले प्रभु हल्ला ने करियो भैया हरो केरा तो पूरे काट ले। हल्ला भर न करियो बिल्कुल। राम भीष्म ने कहा प्रभु मेरा भाग्य और दुर्भाग्य एक साथ इकट्ठे हो गए। बोले भाग्य और दुर्भाग्य एक साथ कैसे? भीष्म बोले प्रभु मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तब प्राण त्यागूंगा। मेरा भाग्य देखो मेरे सामने 2-2 उत्तरायण खड़े हैं। भगवान बोले 2-2? बोले हाँ। एक तो सूर्य उत्तरायण हो गया और दूसरा आप उत्तरा के गर्भ में चले गए, सो आपको ना भी उत्तरायण ही पड़ गए है। तो हमारे सामने 2-2 उत्तरायण खड़े हैं भगवान। और मेरा दुर्भाग्य देखो। भगवान बोले दुर्भाग्य का है? जब हम आ गए बोले कोई तो समझ में नहीं आ रही। मेरा दुर्भाग्य ये है प्रभु कि आप सामने चल के आ रहे थे फिर भी हम दौड़ के तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाए, कैसे हमारे पांव में बाण लगे हैं। प्रभु आप हमारे सामने खड़े हो फिर भी हम 2 ही हाथ नहीं जोड़ पा रहे, काहे हमारे हाथों में बाण लगे हैं। आपके चरण मुझे दिख रहे फिर भी उठ के हम तुम्हारे चरण नहीं छू पा रहे, काहे हमारे माथे में बाण लगो है। ये मेरा दुर्भाग्य है प्रभु। तो प्रभु मेरी आंखों से जो अश्रु बह रहे हैं आप ये समझना कि हम आपके अश्रुओं से चरण धो रहे हैं। और प्रभु जो बार बार हमारी पलकें गिर रही हैं आप समझ लेना कि हम उतनी बार आपके हाथों से पांव पड़ रहे हैं। और अगर वास्तविकता कथा की देखी जाए तो जो भीष्म की कथा है वह हमारी तुम्हारी कथा है। यही स्थिति अपनी बनने हैं। आखिरी में पांव तो रहे हैं पर तुम दौड़ के भगवान के मंदिर ने जा पे हो, कैसे बुढ़ापो इनमें बाण मार दे। मार है कि नहीं मार है? पांव रहे हैं लेकिन तुम नहीं पे हो, चलने पे हो। बुढ़ापे में हाथ तो रहेंगे पर तुम झूम झूम के ताली बजा के कीर्तन न कर पे हो। तुम माला ने उठा पे हो बुढ़ापे में हाथ से। बुढ़ापे में सिर तो रहे हैं पर तुम उठ के भगवान की सिंहासन के पांव पर भी नहीं जा पे हो। अरे उठबो तो ठीक तखिया पे तुम्हारी गर्दन लुढ़क गई, अको नाती पोतों ने देख ली तो सीधी कर दे, लटका लटका मार जाओ भुनसरा मारे मिल हो रात भर में तो निपटाई जाओ। इसीलिए जब तक पांव चल रहे हैं तीरथ कर आओ, जब तक ये हाथ चल रहा है माला उठा ले और भजन कर डालो, जब तक जो सिर तुम्हारे हिसाब से चल रहा है गौ संत ब्राह्मण माँ बाप के चरणों में झुका दो, ठाकुर जी की चौखट पे झुका लो। आंखों पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी पर पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में पड़े पड़े बिस्तर पर डले डले अकड़ाओगे, जब पीक ना बचेगी मुंह में तो भजन करोगे क्या बंदवानी में।
बुढ़ापे में भजन नहीं हुई है। क्षण भंगोर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयागिर की स्वच्छ शीतल मंद, समीर सुगंध झिली न झिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। जपले हरि नाम अरी रसना, जयंत समय में हिली न हिली। कोई भरोसा नहीं है कि आखिरी में नाव ले ले अब ले डारो। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, कबीरदास जी कह रहे हैं। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस वो लौट आया। मन की मशीनरी ने उस वक्त चल न सीखा, जब तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। बुढ़ापे में भजन नहीं होने, बुढ़ापे खोने बैठो। एक आध बार जिगत में नर्मदा जी में डुबकी लगाया होशंगाबाद, एक होने बैठे रहो कि जब मर जाओ सो मोड़ी मोड़ा इतनी सी थैलिया में तुम्हारे हाड़ लेके जे हैं। वो तो नर्मदा जी को तुम्हारे हाड़ नहीं चाहने ने राख चाहने आए उनको, खारी शराबे जे हैं बाल बच्चे का। एक आध बेर तुम्हारी जिगत में हो आओ। आखिरी में इलाहाबाद फूल लेके जा रहे थे लिया में कहे तो गंगा जी हो तुम्हारे हाड़ चाहे ने पूरी जिंदगी चक्के आई में तई धरे रहे और मारे गए सो कई फूल सराया सो तुम बेमान उतारे या तुम्हें तकाए। और तुम्हारे भी रे जिनके बूढ़े बहु दद्दा हुए एक आध बेर सफर ले आओ रे, एक होने बैठे रहो के मारे जन जब लेवाज है जी के तई में सफर ले आओ, एक आध बार ना हुआ ले आओ। कछु कछु कहते हैं कि अब वो भगवान हमें बुला नहीं रहे, तो तुम्हारे घरे आओ में भगवान चावल लेके के चलो बाप गंगा जी सफर आओ, उनकी तो अटकिया है, भगवान नहीं बुला रहे तुम्हें काहे। और हम तो कहते जे पूजा कहते कि हमें भगवान नहीं बुला रहे, तो हम तो कहता वही बुला ले तो जन्माष्टमी नो माय खारी और शुद्धताई तक हो जाए। ऐसी ने कहेंगे कछु कछु कथा में चलो कहता भगवान बुला नहीं रहे, अगर भगवान ने बुला लाओ तो पूरी साल रिश्तेदार आउत बिना बुलाए, कबू पुड़िया में गुलाल धरे, कबू थैला में लड्डू धरे, अरे भाई आगर आए हमने कजरिए लाए। ये जाने कहेंगे कि भगवान नहीं बुला रहे, जे को बुलाओ है तो पूरी साल आउट बिना बुलाए। बता चुको ना रिश्तेदार से कही कि अंदर आओ है गुलाल लगा भी अज्जू, ये तो खुदा ही खबर ला खत्ते उनके ते है। भीष्म ने भगवान के मुखमंडल का दर्शन करते करते और प्राणों का प्राण किया। भीष्म कह रहे हैं कि इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन